मित्रों, बरेपा चैनल से मैं दीप नारायण लाल। जैसा कि आप देख रहे थे, कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार और उसमें बच्चों की जो प्रतियोगिताएं साहित्य, कला और संस्कृति की ओर से आयोजित, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र से जो विधाएं रखी गई थी, पेंटिंग, काव्य पाठ, संगीत और नृत्य, ये चला। लगभग मैंने सारे चीज़ों को पिछले वाले एपिसोड में डाल दिया। आज उसमें एक दो आइटम छूटा हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का भी कला से प्रेम जो होता है, उनकी भी एक दो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसा लगता है कि आप प्रभावित होंगे, चूँकि मुझे अच्छा लगा तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज का वीडियो का शुरुआत कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सुरेश फुलवारवी, उनकी ऑडियो के द्वारा होगी। उनकी ऑडियो हमारे पास आई थी, उन्होंने उस दिन भी ऑडियो ही उनका ये था, तो ऑडियो के द्वारा ही होगी। एक आध ऑडियो और हो सकता है। तो मैं आपसे इस प्रोग्राम की संपन्नता मेरे माध्यम से आपके पास तक पहुंच गया, इस बात के लिए मैं अति प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए, हमारे चैनल को मिलनी चाहिए। जो भी हो, खट्टा, मीठा, तीता, ये आप ज़रूर कुछ प्रतिक्रिया दें, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती, किसी भी तरह की कोई कमी रही हो तो आगे मैं सुधारूं। ये बात मैं प्रमुख रूप से आपको कह रहा हूं। हमारे इस कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार के जो डायरेक्टर हैं सुरेश फुलवारवी, उनकी एक गीत, और जो गीतें हैं अच्छी ही है, उनकी एक गीत गंगा तुम क्यों बहती हो, गंगा तुम क्यों बहती हो, भूपेन हजारिका की लिखी हुई कविता। भूपेन हजारिका आसाम के एक कवि रहे हैं, जो आज से 5-7 साल पहले गुजर गए। ये गीत बहुत ही अच्छी है। हम चाहेंगे कि आप लोग इस गीत को लुत्फ़ उठाएं। और अब बगैर देर किए हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। अब लीजिए, ये सुरेश फुलवारवी की आवाज़ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों और नन्हे मुन्ने बच्चों, कल्चरल ग्रुप बिहार जो आर्ट फॉर लाइफ, सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी के प्रति कटिबद्ध है, की ओर से मौजूदा लॉकडाउन के दरमियान यह दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। अनेक नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। इससे पता चलता है कि इन बच्चों में सृजनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म या कैनवास की ज़रूरत है। इस मुश्किल हालात में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज,
ट्यूशन आदि सब बंद हैं। घर से निकलने पर पाबंदी है। ज़्यादातर बच्चे लगातार अपने घरों में मोबाइल, कंप्यूटर तथा इंटरनेट से चिपके हैं। इन सब का दुष्प्रभाव भी बच्चों के स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क पर पड़ रहा है। इस दुष्प्रभाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए, उनमें उन्नत नीति नैतिकता एवं स्वस्थ रुचि संस्कृति का बीजारोपण कैसे किया जाए, इसी कोशिश में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उम्मीद है इन्हीं बच्चों में से कोई एक दिन रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, मुंशी प्रेमचंद, शरदचंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा जैसे कलाकार, साहित्यकार पैदा होंगे। यही नहीं बल्कि एक बेहतर और खूबसूरत समाज, राष्ट्र के निर्माण में भी आपकी अग्रणी भूमिका होगी। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जानते हैं कि भारतीय आज़ादी आंदोलन के पूर्व नवजागरण काल के मनीषियों राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, रुकैया बेगम जैसे तमाम युग पुरुषों ने अंधविश्वास एवं कुसंस्कार के विरुद्ध इंसानियत, उन्नत संस्कृति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परचम लहराया था। आज उस महान संस्कृति से हम विमुख हो गए हैं। पुनः उस विरासत, उन्नत संस्कृति एवं गंगा जमुनी तहजीब से वर्तमान पीढ़ी को जोड़ने की हमारी एक छोटी सी पहल है। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता डॉक्टर डेजी नारायण मैम जी, मुख्य अतिथि श्री अमिताभ कुमार दास जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही निर्णायक मंडल के 12 जजों जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत कार्यक्रम एवं आज के इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन बच्चों को लॉकडाउन के बाद पटना कालिदास रंगालय में एक बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर पारितोषिक वितरण किया जाएगा। अच्छी प्रस्तुति को उक्त कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। तब तक बच्चे सब्र से काम लेंगे। बच्चों के लिए मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का एक शेर बरबस याद आ रहा है। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी किसी भी काम को पूरे मन से करें, दिल से करें तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। धन्यवाद। आदमी को आदमी से दुश्मनी क्यों हो गई, इस कदर मुश्किल जहां में ज़िंदगी क्यों हो गई, क्यों दरिंदों की हिफाजत में लगे हैं लोग अब, आदमी में आदमियत की कमी क्यों हो गई, आदमी को आदमी से आज नफरत है जहां, मौत के सौदागरों में दोस्ती क्यों हो गई, जान लुटा देते थे पहले दोस्ती के वास्ते, आज लोगों में मोहब्बत की कमी क्यों हो गई, काट कर वे पेड़ जो फलदार थे और छायादार, कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, कल तुम्हें दावा था मेरी दोस्ती का दोस्तों, वक्त बिगड़ा है तो मुझसे दुश्मनी क्यों हो गई, गम के बादल छा गए हैं आसमां के होश पर, ये न सोचो आज दिन में तिरंगी क्यों हो गई, बुलबाला है बनावट का जहां में किस लिए, दूर अब हमसे सादगी क्यों हो गई। करे हाहाकार निशब्द सदा, गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, विस्तार है करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई
निशब्द सदा गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों विस्तार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। हो गया। ये अजाबों का अंधेरा कब तलक रह पाएगा, जल्द उम्मीदों का सूरज सुबह लेके आएगा।
वही है तेरा रखवाला। झिमना झिम झिम झिमनारा, झिमना झिम झिम झिमनारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। झिमना झिम झिम झिमनारा, झिमना झिम झिम झिमनारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। झिमना झिम झिम झिमनारा, झिमना झिम झिम झिमनारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। झिमना झिम झिम झिमनारा, झिमना झिम झिम झिमनारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। ये हिंदुस्तान है और एक फैसला आपको करना है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है। बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर। फिक्र है बुजुर्गों की, बच्चों की। दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं। दूसरे शहर में पड़ी माओं की रातें करती हैं साएं साएं। कोई घर नहीं आता, दोस्तों को भींच लेने को तरसती हैं बाजुएं। बूढ़ी दादी कहती हैं मुल्क को किसी की नजर लग गई। डर लगता है ना? पर वो बता रहे हैं कि सफेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी। वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कैद के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की महक। वो बता रहे हैं कि स्पेन में सलाखें तोड़कर बालकनियों से निकला है एक संगीत। उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं, जो कैद में हैं वो ये संगीत सुन रहे हैं। कोई मुल्क है दुनिया के किसी कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां न लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्तों को, कोरोना चला जाएगा तो फिर से खेलेंगे चोर पुलिस का खेल। दिमाग का एक डॉक्टर मुफ्त में दे रहा है मशवरे कि यहूदियों के तजुर्बे पढ़ो जहां उम्मीद का एक कण न दिखता था। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है। सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सबक ले रहे हैं। सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब देखा हुआ है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई। बस जिगरा चाहिए, करुणा चाहिए। और देखना बहुत जल्द होगा जब हमारी बसों में प्रेमी हाथ पकड़कर बैठेंगे और धक्का लगने पर फिर चूमेंगे चोरी चोरी। देखना बहुत जल्द होगा जब दफ्तर की सारी थकानें हारेंगी, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त। फिर से आसमां गुलाबी होगा, मंदिरों की घंटियों से, अजान के स्वरों से। सड़कों पर लकड़ी की डंडी से टायर दौड़ाते बच्चे लौटेंगे। लौटेगा कीर्तन को जाती औरतों का शोर और गोलगप्पे वाले को 10 का नोट पकड़ाती लड़कियां। लौटेंगे प्लास्टिक की कुर्सियों से सड़कें घेरे बैठे बुजुर्गों के ठहाके। ये सब विराम चिन्ह हैं हमारे भागते हुए शहरों के। ये सब लौटेंगे। बस ये हिंदुस्तान है और आपको एक फैसला करना है। फैसला एकांत के अभ्यास का और अपने समाज पर विश्वास का। वसंत कोई प्लेन या ट्रेन में बैठकर नहीं आता, वो चला आएगा आपके बंद पड़े घर की खुली हुई खिड़कियों से। कुछ दिन घर में रहिए जहां अपने रहते हैं। इसी बहाने फुर्सतों को जी लीजिए। शीशे में देखकर फिर से बनाइए चेहरे। फिर से बचपन वाले क्रिकेट शॉट हाथ से मारिए हवा में।
पुरानी किताबों की धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा। डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो अकेलापन ना हो, शक है तो हो स्वार्थ की जगह ना हो, बीमारी है तो होगी अपनी जगह, आत्मा बीमार ना हो। तो ये हिंदुस्तान है जनाब, और एक फैसला आपको करना है। तो जाइए पहले हाथ धोआइए और पड़ोसी को फोन करके वाईफाई ले लीजिए और चिल्लाइए खिड़कियों से या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। मित्रों, चलिए 4 एपिसोड में हम लोग एक दूसरे से रूबरू हुए। कोशिश करेंगे कि अगर इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो समारोह होगा, जैसा कि बताया गया कि वो कालिदास रंगालय पटना में होगा, उसमें भी अगर कुछ इवेंट्स अच्छे लगेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपके सामने लाऊं। तो वो एक समय टारगेट कर लीजिएगा। अब इस बीच में हम लोग इस कार्यक्रम के तहत नहीं मिलेंगे। ये एक दुख की बात तो लग रही है, लेकिन फिर हम मिलेंगे, ये खुशी की भी बात है। नमस्कार दोस्तों।